स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी उमर भाई, हो रही है। सर हो रही है। ओके, यस सर हो रही। तो ये मैं आपको दिखाऊं गोल्डन एक्स, ये नजर आ रहा है आपको? ये गोल्डन एक्स, जिसका आपको पता है क्रांति नाम था, तो हमने इसको गोल्डन एक्स किया। ये है जी गोल्डन एक्स आपका। ठीक है, ये देखिए, ये आज सुबह का चार्ट है इसका। ये इस तरह से आपको सिग्नल आएंगे यहाँ पे, इसकी बकायदा हम ट्रेनिंग भी आपको देंगे। ठीक है, अब ये देखें इसके सिग्नल्स कैसे परफेक्ट नजर आ रहे हैं आपको। तो ये आपको मिलने जा रहा है स्पॉट गोल्डन एक्स। ये ऊपर क्रांति बोट नाम है, लेकिन ये इसको चेंज हो जाएगा, गोल्डन एक्स हो जाएगा। ये बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखा सकता हूं जो कि अगर आप देख लेना तो आपको पता चल जाए कि कंपनी किस सुपर। विजन के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, ये देखें, ये बाय का सिग्नल आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, और सेल का सिग्नल के बाद आपने देखा कि कंटिन्यूस सेलिंग है। ठीक है, और जब तक मार्केट ने नीचे जाना था उसने सेल की ही ऑप्शन दी, आप बाय की नहीं दी। और जहां पे बाय हुआ है उसके बाद ऊपर गई और फिर नीचे सेल का सिग्नल आ गया। तो ये चीजें आपको मिलने जा रही है। हम तो इस मुझे बताएं, ये कितनी एक्सचेंजेस आपको ये चीज देती हैं? बताएं कितनी एक्सचेंजेस आपको ये फैसिलिटी दे रही है? ना दे रही है, ना दे सकती है। एक सेकंड यार, ना दे रही है, ना कोई एक्सचेंज आपको ये चीजें देगी। रीजन क्या है कि बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ये जो आप ट्रेड्स देख रहे होते हैं ना, ठीक है, ये ट्रेड्स एक्चुअली में असल में बिटकॉइन ट्रेड नहीं हो रहा होता। एक्सचेंज के ऊपर तो नंबर्स ट्रेड हो रहे हैं। और अगर फॉर एग्जांपल किसी एक्सचेंज के पास बैकएंड पे लिक्विडिटी में 100 बिटकॉइन पड़ा हुआ है, और आप उस एक्सचेंज के ऊपर देखते हैं कि हजारों 10,000 बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है, वो कैसे होता है? तो एक्सचेंज के ऊपर तो उनके पास पड़ा ही 100 बिटकॉइन है, हजार बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है। तो भाई नंबर ट्रेड हो रहे होते हैं। जब वो नंबर बेच रहे होते हैं ना, तो वो कभी भी आपको सिग्नल पैसा कमाने नहीं देती एक्सचेंज। रीजन क्या है कि अगर आप पैसे उनके नंबर बेचने पे ही पैसा बना लेंगे तो एक्सचेंज ने क्या कमाना है? और हम लोग क्यों यहां पे दे सकते हैं आपको सिग्नल्स? हम लोग इसलिए दे सकते हैं क्योंकि हमारी एक्सचेंज पे तो एक्चुअल में है ही कुछ नहीं। सारा हर चीज तो दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर हो रही है। एक एक्सचेंज से आपने यहाँ पे एक्सचेंज उनके ऊपर बाय किया, स्पॉट के ऊपर सिग्नल देखा, आपने बाय का आया, आपने बाय कर लिया, बिटकॉइन बाय कर लिया फॉर एग्जांपल 82,300 पे। ठीक है, तो जैसे ही आप बाय करेंगे तो वो देखेगा कि कौन सी एक्सचेंज के ऊपर, जो हमारे साथ 35 इंटीग्रेटेड है इस एक्सचेंज के ऊपर, एक्सचेंज ऑन के साथ, वो देखेगा कि भाई सबसे बेस्ट रेट किस एक्सचेंज का है। वो जिस एक्सचेंज का होगा वहां पे वो बाय कर देगा आपका बिटकॉइन, वहां पे बाय हो गया। अब जब उसको सेल का सिग्नल आया, आपने बेचा, उसने वो दूसरी एक्सचेंज के ऊपर सेल कर दिया। आपको प्रॉफिट जो निकला वो आपने दूसरी एक्सचेंज से यहां पे आके आपको मिलना है। यहां पे कोई आपको यहां पे कुछ नहीं हो रहा, ये सब कुछ आपको बैकएंड पे जो चल रहा है वही नजर आ रहा है। तो दूसरी एक्सचेंजेस से जब प्रॉफिट कमा के देना है तो हम तो सिग्नल दे सकते हैं, हम तो चाहेंगे कि जो हमारी एक्सचेंज का यूजर है वो मैक्सिमम पैसा बनाए। इसी तरह फ्यूचर्स में भी ऐसे ही है। जीरो लिक्विडेशन जो आपकी एक्सचेंज ऑन देने जा रही है वो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उन एक्सचेंजेस ने पैसा बनाना ही तब होता है जब आप लोग लिक्विडेट होते हैं। तभी एक्सचेंज पैसा बनाएगी जब लोग पैसा लिक्विडेट होगा। अब हम क्यों जीरो लिक्विडेशन दे सकते हैं? उसकी रीजन ये है कि हमारी एक्सचेंज के ऊपर कुछ नहीं है। जिसने भी पैसा बनाना है वो दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर यहां पे बना रहा होगा, लेकिन बैकएंड पे कंपनी भी बैकएंड पे किस दूसरी एक्सचेंजेस पे बना रही होगी, और जो बना रही होगी वहां से लाके आपको देना है। तो हमारा तो यहां पे जा ही कुछ नहीं रहा। हाँ, ये और बात है कि कंपनी ने भी, हमने भी कमाना है, एक्सचेंज ऑन ने भी कमाना है। तो एक्सचेंज ऑन आपकी हर चीज में
माइनर सी परसेंटेज, आपके हर प्रॉफिट में उसका परसेंटेज है। और स्पॉट के ऊपर मैं आपको बता दूं कि हम किस फीचर के साथ आ रहे हैं जो कि आपको कोई एक्सचेंज ना दे रही है ना दे सकती है। कि फॉर एग्जांपल आपके रेफरल कोड से जो रेफरल बोनस होता है हर एक्सचेंज देती है, लेकिन वो मेकर टेकर के ऊपर, बाइंग सेलिंग के ऊपर माइनर सी दे रही होती है। हम यहाँ पे हमारी एक्सचेंज ऑन क्या देगी, जो एक्सचेंज ऑन है वो आपके रेफरल कोड से कोई बंदा आया, उसने जितना भी डिपॉजिट किया, और वो फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 10,000 डिपॉजिट किया स्पॉट में, और वो $10,000 की उसने बेशक एक ट्रेड ले ली, सालाना लिया, एक दफा लिया $10,000 का और बेच दिया, आपको उसकी 10,000 के डिपॉजिट का 1% आपको मिलेगा। बताएं, अगर $10,000 की मेकर टेकर मिलती तो शायद आपको $1 मिलता, लेकिन यहां पे आपको क्या मिल रहा है, 1% मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई केओएल है, उनके रेफरल से तो बहुत सारी दुनिया होती है। जब वो लोग इस 1% के कॉन्सेप्ट को मार्केट में देंगे, किस चक्कर में कि भाई यहां पे आओ, इस एक्सचेंज के ऊपर जीरो लिक्विडेशन है, यहां पे आपको सिग्नल भी मिलेंगे, आपको हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 10,000 लोग आ गए, 20,000 लोग आ गए, उनके $100 भी आया, आप कैलकुलेट कर लें, यूट्यूबर लाखों डॉलर यहां से सिर्फ 1% से कमा रहे होंगे। और जब वो फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर में उनको जितना ट्रांसफर वो फ्यूचर में करेंगे 0.5% वहां पे भी आएगा आपको, स्पॉन्सर को। अब जो गोल्डन एक्स है उसकी सब्सक्रिप्शन जब लोग लेंगे तो उस सब्सक्रिप्शन पे भी यहां पे हमने इस तरह का सिस्टम रखा है कि 5 लेवल तक आपको गोल्डन एक्स की जो सब्सक्रिप्शन $100 होगी उसमें से भी आपको 50% की डिस्ट्रीब्यूशन 5 लेवल तक है। तो हम लोग तो या और कौन सा स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर जो आपका ऑलरेडी है, इसमें जरूरी नहीं है कि नए लोग आप आएंगे तो वो आएंगे, यही स्ट्रक्चर है। अब जिस तरह क्रिप्टो कैश है, आपके रेफरल कोड से जो भी बंदा लेगा, ठीक है, क्रिप्टो कैश है, जो भी आपके रेफरल कोड से क्रिप्टो कैश कार्ड आपकी टीम में से कोई लेता है तो उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, वो भी आपके साथ कल परसों में शेयर हो जाएगी पीडीएफ की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें। तो यहाँ पे कंपनी तो देखें, कंपनी तो अपनी कमाई में से भी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। हर चीज में कंपनी ने आपको अपने साथ रखा हुआ है कि यार हमारी इस एक्सचेंज का पर्पस क्या है कि जब हमारा यहाँ पे जा कुछ नहीं रहा तो यहाँ का यूजर जितना भी है वो कमाए। जब आप लोग कमाएंगे तो यहाँ पे आपको देखा देखी बाकी लोग इस एक्सचेंज के ऊपर आएंगे, मोबाइल लेके आ रहे हैं, इस तरह के हम 1% स्पॉट में दे रहे हैं, फ्यूचर में दे रहे हैं, क्रिप्टो कैश कार्ड के ऊपर दे रहे हैं। जब इतनी चीजों में हम आप लोग यहां से कमा रहे होंगे तो भाई आपको देखा देखी कितनी नई दुनिया आएगी यहाँ पे। तो कंपनी को क्या चाहिए, यूजर, ठीक है, कंपनी कर रही यूजर के ऊपर काम, तो कंपनी को मिलेगा यूजर। तो जब हम लोग यूजर की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो भाई कंपनी को सिस्टम डेवलप करने दें। आप लोग अगर बिफोर टाइम आ गए हैं, यानी कि प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट से पहले ही आ गए हैं और आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये होंगे, ये आगे भी आएंगे। समझ आती है वेल एंड गुड, नहीं आती तो कोई बात नहीं, जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आप तब आ जाना, ना हमें कोई जल्दी है ना मेरे ख्याल से आप लोगों को होगी। तो जी ये सारी चीजें हैं, कंपनी के विजन को अंडरस्टैंड करें। कंपनी ने एक विजन बनाया हुआ है 2027 2028 तक दुनिया की पहले नंबर की एक्सचेंज को रिप्लेस करना है एक्सचेंज ऑन में। तो उसके लिए कंपनी अपनी कंप्लायंसेस में भी जा रही है। देखें दुबई में, ठीक है, सबसे बड़ा लाइसेंस ले रही है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है, फाइनल स्टेज के ऊपर है वो। पूरी दुनिया के जहां जहां पे रेगुलेशन है, लाइसेंसेस है, कंपनी अपने लाइसेंसेस के ऊपर फोकस किया हुआ है। कम्युनिटी तो बन ही जाएगी, जैसे जैसे हमारे फीचर लॉन्च होंगे, हमारे फीचर्स में इतना पोटेंशियल है, कम्युनिटी तो आ ही जाएगी। तो हमें कम्युनिटी चाहिए, हमने अपने आप को एक बेस्ट एक्सचेंज करना है। हम अभी बेस्ट नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन
हमारे पास 3 साल का विजन है कि हमने 3 साल में अपने आप को परफेक्ट करना है। तो हमें तो कोई जल्दी नहीं है 3 साल तक भाई। आप लोगों को जल्दी है, समझ आती है कि भाई मार्केट में उतार चढ़ाव होता ही है, समझ आती है कि भाई आपको किसी और एक्सचेंज से, किसी और प्लेटफॉर्म से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आपके लिए मार्केट ओपन है, हमने यहाँ पे बाउंड थोड़ी किया हुआ कि आप यहीं पे रहे। जिसको जो समझ आता है, अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप करें। लेकिन हम, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो हमारा अभी यूजर है हम उसको डिस्टर्ब रखना चाहते हैं। इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, टेक्निकली अगर डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं तो हमारी कोशिश है हम जितनी जल्दी हो सकता है उसको ओवरकम करें, और आप लोगों को हम एक ऐसी परफेक्ट एक्सचेंज दें कि आप के दिमाग में कोई और एक्सचेंज आए ना। इतने यूनिक फीचर, इतने यूनिक कॉन्सेप्ट्स दें, और इतनी इस एक्सचेंज में अपॉर्चुनिटीज हो अर्निंग की। जरूरी तो नहीं है ना कि यार एक बंदे के पास $10,000 ही नहीं है तो वो पैसा नहीं बना सकता। हम तो इसमें वो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि आप सिर्फ $10 डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, तो आप उसी $10 से $10,000 कमा लेंगे। थोड़ा सा कंपनी के विजन के साथ चलें, ठीक है। मजदूरों वाली जेनिया से निकलें कि आज दिहाड़ी क्या किया, आज क्या मिलेगा। भाई मजदूर नहीं चाहिए हमें, क्या समझे, हमें विजनरी लोग चाहिए जो कंपनी के विजन के साथ अपने आप को खड़ा करें और कंपनी के विजन के साथ चलें। मैंने बहुत ज्यादा सख्त बातें आज करनी थी, लेकिन क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी को हम अपना समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ये कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इस कम्युनिटी के ही हैं। ये कम्युनिटी ड्रिवन अगर कंपनी है तो ये आप लोगों के ही हैं। तो मैं ऐसी बिल्कुल बातें नहीं करना चाहता जिससे आप लोगों का दिल दुखे, लेकिन आप भी ऐसी बातें हरकतें ना किया करें जिससे कंपनी को भी हर्ट हो, या जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका दिल दुखे। सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स सबकी होती हैं, और खास तौर पे वो लोग तो बहुत हर्ट होते हैं जो आपके साथ लॉयल हो और आपके साथ आपके लिए इतना कुछ कर रहे हो और करना चाह रहे हो। आप उन्हीं के ऊपर यार, यानी कि अब मेरे मुंह से कुछ गलत निकलने लगा था, आप उन्हीं के साथ यानी कि थोड़ा सा वो हो जाते हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है। तो तैयारी करें जी, क्रिप्टो कैश का बेनिफिट उठाएं, ठीक है, रेडी हो जाएं स्पॉट और फ्यूचर के लिए। और छोटे मोटे जो चैलेंजेस हैं बहुत सारे हम ओवरकम कर चुके हैं, हो रहे हैं। जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं वो भी आपके 25 तक मुझे उम्मीद है कि हम लोग उसको क्लियर हो जाएगा। जो भी पेंडिंग में जो भी मामला चल रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे। और उसके बाद एक बहुत बड़ी मेजर अपडेट आनी है। ये 25 तक हम ये वाले मामला सीधे कर दें, फिर एक हमारी इस 1 साल तक की एक सबसे बड़ी मेजर अपडेट आनी है, जिस अपडेट के बाद आप टोटली एक्सचेंज ऑन की एप्लीकेशन को चेंज देखेंगे, जिसमें बहुत सारी नई चीजें इंटीग्रेटेड होंगी, ठीक है, नए फीचर इंटीग्रेटेड होंगे। तो उस दौरान आप लोग थोड़ा सा जरा पेशेंस रखिएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं कि एक अपडेट आनी है, ठीक है। डेवलपमेंट पीछे कंप्लीट हो चुकी है, अब उसकी अपडेट भेजनी है। जब अपडेट भेजेंगे तो कुछ चीजें चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 24 to 48 आवर्स के लिए होंगे। वो आपको मैं अभी से बता रहा हूं, ये मत बताना बाद में कहते फिरना कि जी हमें पता ही नहीं था कि कोई अपडेट आ रही है। और वो बड़ी मैसिव अपडेट होगी। मैं कोशिश करूंगा कि उस अपडेट से पहले आपको मैं उसका एक प्रीव्यू भी करवा दूं कि वो अपडेट क्या आने वाली है, ताकि आपको पता चले कि कंपनी कितना कुछ कर रही है। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही है जी। ओवर टू यू गाइस।